तो क्या हम लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये सही है? आपने हनुमान चालीसा पढ़ा? मैं पढ़ती हूँ रोज जी। एक चौपाई पढ़ो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीशा। अब इसमें ऐसा लिखा क्या कि जो पुरुष पढ़े? नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ऐसा तो नहीं लिखा है कि जो देव पढ़े? नहीं ऐसा कुछ क्या लिखा? जो यह का मतलब पुरुष, स्त्री, नाग, गंधर्व, किन्नर कोई भी पढ़े उसको सिद्धि अवश्य मिलेगी, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। और दूसरा भाई रूप में, पिता रूप में श्री। अच्छा, जानकी जी कौन थी? माता, स्त्री ही थी जी। माँ अंजना माँ स्त्री ही थी, माँ पार्वती स्त्री। माँ जानकी जी को प्रणाम श्री हनुमान जी कर रहे हैं, माँ अंजना को प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या श्री हनुमान जी को स्त्रियों से कोई दिक्कत है? नहीं। तो पुत्र रूप में, भाई रूप में, पिता रूप में कोई भी माता, कोई भी स्त्री श्री हनुमान जी की सेवा कर सकती है, कोई दोष नहीं है। और दूसरा प्रश्न यह है गुरुजी कि हनुमान जी को कहते हैं दक्षिण मुखी रखना चाहिए, तो क्या हम लोग जो फोटो चित्र रखते हैं बजरंगबली का तो वो भी घर में दक्षिण मुखी रखना चाहिए? जरूरी नहीं है, जिस दिशा में मन लगे उस दिशा में रखो। हम तो कहते ऐसे ऐसे, कोई तो ये दक्षिण मुखी हनुमान जी मतलब लंका जाने का वो है, जब उस वक्त जा रहे हैं तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा बड़ी तेज होती है, बड़ी कृपा करते हैं, तो तरह तरह के लोग बना लेते हैं। अब एक संत हमको मिले, बोले जो जिसमें हनुमान जी पहाड़ लिए हो वो साथ में नहीं रखना चाहिए। हमने कहा क्यों? बोले आदमी उड़ते ही रहता है। हमने कहा हमें तो आज 12-11 साल हो गई महाराज, हम तो आज लोग 1.5 फुट नहीं उठ पाए। तो अलग अलग भाव है सबके, उन भावों में हम किसी के हृदय के भाव को क्या कह सकते हैं। हमारा भाव कहता है कि जिस दिशा में मन लगे। एक व्यक्ति हमको मिला, बोला गुरुजी हम रोज तो पीते पर मंगलवार को नहीं पीते, आपकी शौक। हमने कहा क्यों ठटरी के बरे, बाकी दिन हनुमान जी एब्सेंट रहते हैं क्या? ड्यूटी कैंसिल करते हैं क्या? बाकी दिन हनुमान जी पावरलेस रहते हैं क्या? अपने अपने भाव है, किसी की भाव भावना को कोई वो नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे उपाय होते हैं, जैसे घर में भूत बाधा हो, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र दरवाजे पर लगाओ, बागेश्वर बालाजी का चित्र दरवाजे पर लगाओ। घर में राम जी की भक्ति पानी है तो हनुमान जी एक ऐसे हाथ जोड़े हुए बैठे हैं, वो वाला विग्रह का पूजन करो। हनुमान जी का आशीर्वाद पाना है तो वरद हस्त वाले हनुमान जी का पूजन करो। और जिंदगी में उड़ान भरनी है तो वही वाले हनुमान जी। तो इससे अपने अपने भाव है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, कोई दोष। दक्षिण मुखी से ज्यादा कृपा रख लेना चाहिए, लेकिन हनुमान जी बराबर पावर के हैं किसी भी दिशा में। अगर घर में कोई ऐसी जगह नहीं है तो जिस दिशा में मन करे उस दिशा में ठोक। मंदिर में रखी हूँ, बालाजी की प्रतिमा ही रखी है। बहुत अच्छा। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गुरु जी, ऐसा लगता नहीं रहा कि कभी आपसे बात की हो। बालाजी को अगला आदेश पीछे पीछे। श्री जवाय नमस्तुभ्यं गुरु जी। जय हो श्री सीताराम, श्री नमस्कार। गुरु जी शुरू से रामायण सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक थोड़ी सी कुंठा थी, वो उसका समाधान करना था। आज्ञा जी, उसमें बताया गया है कि सीता का परित्याग किया था, तो किया था कि नहीं किया था इसका प्रश्न मन में है। और अगर किया था और ये कारण बताया जाता है कि उन्होंने प्रजा पालक के लिए अपनी पत्नी का त्याग किया था, परिवार को प्रजा से ऊपर रखा था, परिवार को प्रजा से नीचे रखा। तो क्या सीता जी उनकी प्रजाओं में नहीं थी? वो अपने परिवार को भी प्रजा के रूप में देखते थे, अपने बच्चों को भी प्रजा के रूप में देखते थे। तो एक स्त्री के प्रति ये परित्याग किया था जो, तो वो स्त्रियों के लिए क्या सही था? अद्भुत प्रश्न है आपका। कहाँ से हो आप? जी मैं दमोह से हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न बहन। क्या नाम है? आरती दुबे। देखो बहन, पहली बात तो आपकी ये जो कुंठा है ये सत्य है। श्री जानकी जी का त्याग
भगवान राम जी ने किया, लेकिन जगत दृष्टि से राजा का कर्तव्य बोध कराने के लिए कि एक राष्ट्र के राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो जगत दृष्टि से परित्याग किया, परंतु हृदय की दृष्टि से माँ जानकी जी और हमारे प्रभु राम दोनों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। ये तो सर पता दूसरा पर आपकी दूसरे पर बोल रहे हैं, जी क्या जानकी जी प्रजा नहीं है, आपने ऐसे ही बोला ना। और क्या इससे बाकी लोगों में भी, जैसे उनने तो किया, हृदय में थी सीता, लेकिन और लोग जो उनसे प्रेरित होके उसको गलत तरीके से लेने लगे, वो अपनी स्त्रियों का बिना, जैसे उस धोबी ने त्याग किया था, तो वो तो सही नहीं था ना। बहुत सुंदर प्रश्न है, उसी पर उत्तर दे रहे थे। जी गुरु। पूरे गांव की स्थिति एक व्यक्ति की बीमारी से बिगड़ जाए या पूरे गांव मरणासन स्थिति पर पहुंच जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? गुरुजी उसमें ये भी बोला है ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा। नहीं, हमने जो पूछा पहले उसका उत्तर दीजिए। जी। पूरे गांव को बचाने के लिए अगर एक व्यक्ति का त्याग कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं, समूचे नगर को बचाने के लिए 10 लोगों का त्याग कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं, 1000 लोगों का त्याग करने से अगर राष्ट्र बचता है तो कोई पाप नहीं। उसी प्रकार राजा के कर्तव्य का पालन करने के लिए, संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न करने के लिए अगर अपनी अर्धांगिनी का त्याग किया जाए तो ये राष्ट्र हितैषी काम है। जैसे वर्तमान में आज सरहद पर जाकर के आर्मी के लोग अपने परिवार को छोड़ करके भी देश की सेवा करते, वैसे ही राम जी ने जानकी जी का त्याग करके राज्य कर्तव्य का बोध कराया है। अब एक स्त्री के प्रति क्या भाव होना चाहिए, ये आपने एक जगह पॉइंट किया, जी गुरु। तो ये भी बहुत सुंदर बात है आपकी। स्त्री हो या पुरुष हो, राज्य कर्तव्य में बालक हो या स्त्री हो या पुरुष हो, उसको दृष्टा नहीं रखते, राज्य कर्तव्य में प्रजा का हित बोध रखते हैं। तो भगवान कदापि कहीं पर भी स्त्री विरोधी नहीं है। राम जी हर जगह भगवान जी माताओं का सम्मान करते हैं। जानकी जी का भी 14 वर्ष वनवास में सम्मान किया, वापस लाए तब भी सम्मान किया, अंत तक जानकी जी के प्रति सम्मान रहा। लेकिन हमारे प्रभु राम जी इस कर्तव्य को सिर्फ प्रजा कल्याण के लिए कराते हैं। और आप यही भर क्यों बोल के कुंठा रख ली आपने कि भगवान ने जो है त्याग क्यों किया? भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को लाने के लिए कितने लोगों का संहार किया, ये नहीं आपने पढ़ा? रावण के यहाँ पर हजारों सेनाओं को मारा, समुद्र पुल बनाया, जो असंभव था वो संभव किया, हनुमान जी को भी काम में लगा दिया एक स्त्री के कारण। तो आपने ये नहीं पढ़ा? नहीं गुरु जी, ये लास्ट में जब भगवान ने इतने लोगों का संहार किया अपनी अर्धांगिनी के लिए, श्री जानकी मैया के लिए, तो अंत में प्रजा के लिए अगर परित्याग भी कर दिया तो क्या बुरा किया? तो दोनों भाव है उसमें। जो गलत दृष्टि के लोग हैं उसमें भगवान को गलत ठहराते। हमारी जो बुद्धि कहती है भगवान जो भी किए हैं प्रजा पालक के हिसाब से ठीक किए हैं, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और भगवान का नाम भक्त वत्सल है। भगवान कहते हैं कि अगर हमारे भक्त हमारे किसी भी लीला से प्रसन्न है, देखो भाई, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, और ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अब भगवान कहते हैं अगर गोपियां जो गोपांगनाएं हैं वो हमारे नाचने से प्रसन्न है तो भगवान नचैया बन रहे, भगवान नृत्य कर रहे। दूसरी तरफ रामायण में उन्हीं जानकी जी के कारण बताओ जयंत की क्या दुर्दशा की, भगवान ने एक आंखी का फोड़ दी। जयंत का प्रसंग पढ़ा आपने? उन्हीं जानकी जी के कारण ऐसा तीर चलाया जयंत के पीछे के तीनों लोगों से कहीं स्थान नहीं मिला। जी गुरु जी। किसके कारण?
जानकी माता को। उन्हीं जानकी जी के कारण राम सेतु बना। हाँ जी अन्ना जी। जी इसीलिए तो इसी कह के रहे हैं। कारण तो जो है रावण का वध किया। हाँ जी अन्ना जी। हाँ जी लाखों राक्षसों का वध किया। हाँ जी अन्ना जी। जी हनुमान जी तक को परेशान किया। हाँ जी अन्ना जी। हाँ जी। तो उन्हीं जानकी जी को कुछ दिन के लिए दूर कर दिया तो क्या बुरा किया। वही तो हम कह रहे थे। सिया राम। जय सिया राम। अब हम जो है 300 लोगों को 365 दिन भोजन कराते रहे।